हाइट 5 फुट 4 इंच, वजन 55 किलो, बल्ला 1200 ग्राम का। महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से भी भारी। लेकिन कल जब जेमिमा रॉड्रिग्ज़ 153 मिनट की पारी में अकेले 23 ओवर खेलते हुए क्रीज पर डटी रही और 134 गेंदों में 127 रन बना डाले, तो हर किसी को एहसास हुआ कि सिर्फ जेमिमा का बल्ला ही धोनी से भारी नहीं है, उनके पास जिगर भी है। भारत की यह युवा बैटर, जो कभी मुंबई की गलियों में टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलती थी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट का चमकता हुआ चेहरा है। इस मुकाम तक पहुंचने की कहानी सिर्फ रन और रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं है, बल्कि एक सपने की कहानी है जो बचपन में देखा गया और अब एक राष्ट्र के गौरव में बदल चुका है। जेमिमा रॉड्रिग्ज़ का जन्म 5 सितंबर 2000 को मुंबई के भांडुप इलाके में हुआ। उनका परिवार मूल रूप से मंगलोरियन क्रिश्चियन परिवार है, एक ऐसा परिवार जहां खेल और अनुशासन रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा रहे। पिता इवान रॉड्रिग्ज़ खुद एक जूनियर क्रिकेट कोच थे और मां लविता रॉड्रिग्ज़ ने हमेशा अपने बच्चों के सपनों को उड़ान देने की पूरी कोशिशें की। दो भाई इनॉक और एलाई उनके बचपन के साथी थे, जो अक्सर गली क्रिकेट में उनके पहले विरोधी बनते। जेमिमा का घर मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के घर के करीब था। साल 2011 जब भारत ने विश्व कप जीता और सचिन अपने घर लौटे, तो पूरा इलाका जश्न में डूबा हुआ था। 11 साल की जेमिमा अपने घर की बालकोनी से उस भीड़ को देख रही थी। पूरी गली सचिन की एक झलक पाने के लिए खड़े क्रिकेट के फैंस से भरी पड़ी थी, मानो तिल रखने की भी जगह न बची हो। और तभी उनके मन में एक ख्वाब ने जन्म लिया, काश एक दिन मैं भी देश के लिए वर्ल्ड कप जीत सकूं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल मुंबई से की। स्कूल के दिनों में जेमिमा सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं थी, वो एक बेहतरीन हॉकी प्लेयर थी और महाराष्ट्र की जूनियर टीम तक खेल चुकी थी। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, बल्ला हॉकी स्टिक पर भारी पड़ने लगा। उनका ध्यान पूरी तरह क्रिकेट पर केंद्रित हो गया। बाद में उन्होंने रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस कॉमर्स में दाखिला लिया, जहां पढ़ाई और क्रिकेट दोनों को संतुलित रखने का सफर शुरू हुआ। उनके पिता इवान रॉड्रिग्ज़ ने उन्हें कोच किया, कभी पिता की तरह सख्ती से, कभी दोस्त की तरह समझाकर। उन्होंने खुद अपने स्कूल की लड़कियों की टीम बनाई थी ताकि बेटियां भी बेटों जितना खेल सकें। फिर आया साल 2017। भारत की महिला क्रिकेट टीम इंग्लैंड में वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंची थी। हरमनप्रीत कौर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में 171 रन की यादगार पारी खेली थी, वो पारी जिसने दुनिया को भारतीय महिला क्रिकेट की ताकत दिखाई। जब वो टीम फाइनल के बाद मुंबई लौटी, तो एयरपोर्ट पर स्वागत करने वालों की भीड़ में एक 17 साल की लड़की भी थी, जेमिमा रॉड्रिग्ज़। वो भीड़ में खड़ी अपने हीरो हरमनप्रीत को देख रही थी और मन में सोच रही थी, अगली बार मैं भी इस टीम का हिस्सा बनूंगी। कभी कभी एक पल जिंदगी का पूरा रास्ता तय कर देता है। जेमिमा के लिए यही वो पल था। साल 2017 में उन्होंने अंडर 19 वनडे मैच में 202 रन की नाबाद पारी खेली और सिर्फ मिथाली राज के बाद दूसरी भारतीय महिला बनी जिन्होंने दोहरा शतक बनाया। यह रिकॉर्ड उन्हें सुर्खियों में ले आया। 2018 में उन्हें भारतीय टीम में जगह मिली, पहले T20 इंटरनेशनल में और फिर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में डेब्यू किया। अपने डेब्यू सीजन में ही उन्होंने दिखा दिया कि वो सिर्फ टैलेंट नहीं, मैच विनर भी हैं। धीरे धीरे जेमिमा भारतीय महिला टीम की मिडिल ऑर्डर की रीढ़ बन गई। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक, टेम्परामेंट और टाइमिंग तीनों का परफेक्ट मिश्रण दिखता है। वो न सिर्फ स्पिनर्स के खिलाफ बेहतरीन हैं, बल्कि विदेशी पिचों पर भी अपने कवर ड्राइव्स और पुल शॉट से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। 2025 तक उन्होंने भारत के लिए 1500 से ज़्यादा रन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में और 2300 से ज़्यादा रन T20 इंटरनेशनल में बना लिए। उनकी स्ट्राइक रेट और औसत दोनों उन्हें भरोसेमंद खिलाड़ियों की सूची में रखते हैं। अब आते हैं कल क्या हुआ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। नवी मुंबई का DY पाटिल स्टेडियम खचाखच भरा था। टीम इंडिया के सामने 339 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य।
इतिहास में महिला वर्ल्ड कप नॉकआउट में कभी इतनी बड़ी रनचेस नहीं हुई थी, लेकिन उस रात एक छोटी सी काया में छुपा असीम साहस भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अमर हो गया। जेमिमा, जिनके लिए टूर्नामेंट की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही थी, पहली 4 पारियों में 65 रन बनाए थे। 2 बार तो वह बिना खाता खोले पवेलियन लौट गई। यहाँ तक कि इंग्लैंड के खिलाफ मैच में उन्हें टीम से बाहर बैठना पड़ा। सेमीफाइनल में उन्हें अचानक बताया गया कि उन्हें 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने जाना है। मैच खत्म होने के बाद बेहद भावुक प्रेजेंटेशन सेरेमनी में उन्होंने कहा कि मैं तो शावर लेते वक्त यही सोच रही थी कि मेरी बारी 5 नंबर पर आएगी, लेकिन तुरंत ही मुझे बताया गया कि तुम 3 पर जाओ, और उसी पल मैंने तय किया यह मौका खुद को साबित करने के लिए नहीं बल्कि भारत को जिताने के लिए है। और फिर जो हुआ वह क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो गया। 134 गेंदों में नाबाद 127 रन, 14 चौकों से सजी एक पारी जिसने भारत को 339 रन का लक्ष्य पार कराया और एक ऐसी जीत दिलाई जिसकी गूंज सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल में सुनाई दी। इस जीत के बाद जब जेमिमा प्रेजेंटेशन में आई तो उनके शब्द नहीं, आंसू बोले। वे बोली, मैं सबसे पहले जीसस का शुक्रिया करना चाहती हूँ क्योंकि यह मैं अपने दम पर नहीं कर सकती थी। पिछले 4 महीने बहुत मुश्किल रहे, हर दिन रोई हूँ, मन में डर था, बेचैनी थी, कभी लगा कि मैं फिर से रन नहीं बना पाऊंगी, पर भगवान ने सही वक्त पर सब कुछ ठीक कर दिया। आज जो हुआ वो सपना था जो अब हकीकत लगने लगा है। उन्होंने आगे कहा, आज यह मैच मेरी 50 या 100 के लिए नहीं था, यह भारत की जीत के लिए था। हम हमेशा ऐसे मौक़ों पर हारते आए हैं, लेकिन आज मैं बस चाहती थी कि हम इस बार इसे पूरा करें। मैं चाहती थी जब आखिरी रन बने मैं वहां खड़ी रहूं। पूरी पारी के दौरान वो किसी ध्यान मग्न अवस्था में थी, न कोई जश्न न कोई दिखावा। जब उन्होंने अपने 50 और 100 रन पूरे किए तो हल्की मुस्कान भी नहीं दी। उनका एक ही लक्ष्य था, टीम इंडिया को जिताना। जेमिमा ने बताया कि कैसे पूरी पारी के दौरान वो खुद से बात करती रही। मैंने खुद से कहा बस टिके रहना है, और आखिरी ओवरों में बाइबल की एक लाइन याद आती रही, जस्ट स्टैंड स्टिल एंड गॉड विल फाइट फॉर यू। बस अपना चित्त स्थिर रखें और ईश्वर आपके लिए लड़ेंगे। और मैंने यही किया, मैं बस खड़ी रही, बाकी लड़ाई भगवान ने मेरे लिए लड़ी। उन्होंने कहा कि जब पारी का अंत हुआ, जब भारत ने जीत दर्ज की तो उनके पास आंसू रोकने की ताकत नहीं बची थी। जब हरमंदी आई, हम दोनों ने एक दूसरे से कहा बस एक साझेदारी चाहिए। अपनी लंबी पारी के दौरान थकान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी मैं थक गई थी, ऋचा, दीप्ति, अमनजोत सब ने मुझे हौसला दिया। मैं सच में बहुत धन्य हूँ कि मेरे पास ऐसे साथी हैं जो मुझे तब आगे बढ़ाते रहे जब मेरे अंदर ताकत नहीं बची थी। उन्होंने कहा कि मैं इस जीत का श्रेय खुद को नहीं दे सकती, मैंने कुछ नहीं किया, सब भगवान की कृपा थी, टीम का समर्थन था, और जो दर्शक यहाँ थे उनकी आवाज़, उनका उत्साह मुझे लगातार प्रेरणा दे रहे थे। हर रन पर उनका शोर मुझे नई ताकत दे रहा था। आज जेमिमा सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि मैदान के बाहर भी एक ब्रांड है। उनका नाम भारतीय महिला क्रिकेट की नई कमर्शियल शक्ति बन चुका है। बीसीसीआई ने उन्हें ग्रेड बी कॉन्ट्रैक्ट में रखा है, जिससे उन्हें हर साल लगभग 30 लाख रुपए का रिटेनर मिलता है। इसके अलावा हर मैच की फीस अलग, 15 लाख रुपए प्रति टेस्ट मैच, 6 लाख रुपए प्रति ओडीआई और 3 लाख रुपए प्रति T20 इंटरनेशनल। लेकिन असली उछाल लाया WPL, वुमेन्स प्रीमियर लीग, जहां उन्हें दिल्ली कैपिटल ने 2.2 करोड़ में रिटेन किया है। यह राशि उन्हें लीग की टॉप अर्नर्स में रखती है। जेमिमा रॉड्रिगेज पर हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।